वज़ीर आज़म का पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 458 रुपये से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नए निर्ख का इतलाक 1 माह तक होगा। काबीना अरकान की तनख्वाह और मराद 6 माह तक बंद। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कौमी वसाइल से 129 अरब खर्च करके क़यामत खेज तूफान को थामे रखा। पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। मुशावरत के बाद रिलीफ के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान किया। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। अपना फर्ज निभाते रहेंगे जब तक जंग के शोले ना बुझ जाएं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार, अमेरिका के मजीद 2 तैयारे गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक A-10 अबनाए हुर्मस के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक तैयारे के दोनों पायलट ईरानी हदूद में उतरे। एक को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। ईरानी खबर एजेंसी का एक पायलट की गिरफ्तारी का दावा, कहा पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया, कहा सदर ट्रंप के मुतालिबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीका ईरान में सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंदराबी ने वाज़े किया कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा का राब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और इस तरह पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फ़ी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई। वफाकी काबीना का 6 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कौमी वसाइल से 129 अरब खर्च करके क़यामत खेज तूफान को थामे रखा। पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। मुशावरत के बाद रिलीफ के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान किया। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। इक़दामात का मकसद है आवाम पर महंगाई का बोझ ना पड़े। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल की कीमतों में इजाफे का खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है किसानों मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपये देंगे ताकि किराया ना बढ़े। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। अपोजिशन प्रोपेगेंडे की बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करें, सियासी मकासद से फासला रखें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीड और ग्रीन बसों में सफ़र मुफ्त। काश्तकारों को डीजल 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपये रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का आज़म। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस मुआफ़ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपये दिए जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूलों और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला लेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में सहमाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6.1 शिद्दत का जल्जला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। मलाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी दीवारें गिर गईं। गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदू कुश अफगानिस्तान था। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरा जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालिबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गईं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार। एक और अमरीकी तैयारा मार गिराया। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट ईरानी हदूद में उतरे। एक को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरानी खबर एजेंसी का एक पायलट की गिरफ्तारी का दावा। कहा पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया। इसराइल पर मिसाइल हमले। 24 घंटों में 148 अफराद जख्मी। हेफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह। ड्रोन फैक्ट्री भी मलिया मेट। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबूधाबी की गैस तंसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। बिजली के प्लांट्स पर हमले हुए तो खित्ते का मवासलाती निज़ाम हमारा हदफ होगा। ईरानी फौज की वार्निंग। कहा हमारी सरजमीन पर कदम रखने वालों को यहीं दफन कर देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीका ईरान में सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंदराबी ने वाज़ेह किया कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़ेरे बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा का राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्री ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है किसानों और मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए देंगे ताकि किराए ना बढ़ें। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ऑपोजिशन प्रोपोगंडे की बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे, सियासी मकासद से फासला रखें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपए रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का आज़म। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूलों और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ता बाद फैसला लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में सहमाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए। तेल के 2 जहाज पुरानी कीमत पर आए। अब नाए हुर्मत से आने वाले 20 जहाजों में से सिर्फ 2 पाकिस्तान के थे।
बाकी की तफसीलात नहीं बता सकता। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा IMF के साथ टारगेटेड सब्सिडी की बात हुई। मार्केटों की रात 8 बजे बंदिश और स्मार्ट लॉकडाउन ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। जराये के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान अपने तमाम बैरूनी कर्जे और अदायगियां बर वक्त करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म की इंतहा। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। वजीर आजम ने आवाम को धोखा दिया। किसानों से सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड होगा। न जाने पैसे कहां जाएंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी थी तो कीमतें क्यों बढ़ाईं। बैरिस्टर गौहर की गरज बरस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। हाफिज नईमुर रहमान बोले हुक्मरानों ने अपनी अयाशियां ख़त्म करने की बजाय टैक्स बढ़ा दिए। हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। JUI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली में तहरीक जमा करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की भी तनकीद। कहा फैसला अवाम को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स का आज खुद एक्शन। किरायों में खुद साख्ता इजाफा। किराए 1000 से 2500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 की बजाय 4000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 60% इजाफा कर दिया। मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स 25 से 30% इजाफे पर रजामंद। लाहौर, कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, दादू, नसीराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत से शाखर्चियां खत्म करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6.1 शिद्दत का जलजला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी झटके महसूस। मलाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गईं। गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था। अमरीका और इसराइल की सफाकियत। स्कूल, तिब्बी मराकिज, तवानाई और जौहरी तनसीबात के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। कराच में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। तेहरान में एक और यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। खुज़िस्तान में कई इमारतें मुतासिर। WHO की अब तक 20 तिब्बी मराकिज पर हमलों की तस्दीक। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी कुम में सपुर्द खाक। नेवी कमांडर अली रजा तंगसेरी की नमाज जनाजा भी अदा। हजारों अफराद की शिरकत। सेहूनी फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। ईरान के साथ जंग के मामले पर ट्रंप इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार। वजीर जंग ने आर्मी चीफ और 2 आला फौजी अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। हटाए गए दीगर अफसरान में चीफ ऑफ चैपलिन्स और ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांडर के चीफ शामिल। एटलांटिक मैगजीन का मजीद बरतरफियों का दावा। लिखा अगली बारी FBI डायरेक्टर की हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले माली साल में दिफाई बजट के लिए $1500 अरब मांग लिए। गैर दिफाई अखराजात में 10% कटौती की तजवीज़। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। कायद आवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की वजह से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 की आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बादलों की घन गरज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश। खैबर के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी सूरत हाल। जमात नाहम के पर्चे लेकर जाने वाली गाड़ी पानी में फंस गई। हंगू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में दीवार गिरने से बाप बेटी दम तोड़ गए। बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।
बारिश के असरात, कराची के अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल खराब, मुकम्मल नकासी ना हो सकी। तारिक रोड पर गाड़ी खातून ड्राइवर समेत धंस गई। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उर्दू बाजार में भी हर तरफ गंदगी और कीचड़, गुजरना मुहाल, दुकानें बंद, कारोबार बुरी तरह मुतासिर। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर पीएसएल में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। 186 रन के ताकुब में मुल्तान की टीम 165 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच को 13 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम 60 रन के साथ नुमाया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान मैच होगा। और कराची किंग्स ने शिकायत लगाई, फखर जमान की शामत आई। 13वें ओवर में वार्नर 11 की मैनेजमेंट ने फखर को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा। रेफरी को आगाह किया। रोशन महानामा ने एम्पायर्स को वॉकी टॉकी पर नजर रखने की हिदायत की। गेंद को किसी खुरदरी चीज से खराब किया गया। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के मजीद हकायक सामने आ गए।